साहिब बंदगी सतनाम। साहिब बंदगी सतनाम। तो आज कुछ सवालों के जवाब दिए जाएंगे जो भगत पूछते रहते हैं। और भी अगर कोई लाइव अपनी कोई शंका समाधान करना चाहता है तो वो मैसेज टाइप कर सकता है। साहिब बंदगी सतनाम। जय सतनाम। साहिब बंदगी सतनाम। जय सतनाम। जय बंदी छोड़ की। एक सवाल क्या, एक अरदास आई थी। एक भगत है, उन्होंने पूछा कि क्या हम आपके नाम पे, आपके आश्रम के नाम पे क्या हम जमीन दान दे सकते हैं, ताकि लोगों को नाम दीक्षा के लिए सहूलत हो जाए। आप वहीं पे बुला लीजिए सबको। देखो, अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं भी चल चल फिर रहा हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि एक जगह बैठना पड़ेगा। सब कुछ ठीक चल रहा है। जिसको नाम दीक्षा चाहिए, जिसको नाम दीक्षा मिलनी है, परमात्मा अपने आप उसको अपने हमारे तक पहुंचा देता है। हमें उन तक पहुंचा देता है, उनको हमारे तक पहुंचा देता है। इतना बहुत है। ज़मीनें वमीनें लेना, उसके बाद फिर उसका सारा इंतज़ाम करना, फिर जिम्मेदारियां लेना, फिर उसके बाद उस पे आश्रम बनने लग जाएंगे, फिर उसमें अच्छे बुरे कई तरह के लोग आएंगे। वो सब सिरदर्दी हमारे पास नहीं है भाई। ना मैं यहाँ सिरदर्दी लेने आया हूँ। मैं यहाँ किसी प्रकार की सिरदर्दी लेने नहीं आया। मैं यहाँ पर तुम्हारी सबकी सिरदर्दी ख़त्म करने आया हूँ। इसलिए अपनी सिरदर्दी ख़त्म करवाने की बात करो, मेरी सिरदर्दी बढ़ाने की बात मत करो। मैं तो अपनी ज़मीनें छोड़ के बैठा हूँ। जो पुश्तैनी ज़मीनें हैं हमारे पास, तो अपनी ज़मीनें आप अपने पास रखें। कोई ज़रूरत नहीं है हमें किसी की ज़मीन की। हमें केवल प्रचार की ज़रूरत है। प्रचार करो, जितना कर सकते हो करो। पंपलेट छापो, अखबारों में बांटो, पोस्टर लगवाओ, बैनर्स लगवाओ। बैनर का मटेरियल मैं कल आपको शाम को रेडी कर दूंगा। जो भी बैनर लगवाना चाहते हैं, 10 बाय 20 के, 10 फुट चौड़ा, 20 फुट लंबा, या छोटे भी हैं 8 बाय 10 के, जैसा बैनर जो बनाना चाहता है उसके हिसाब से उसको मटेरियल दे दिया जाएगा। और वो जो छापेंगे फ्लैक्स वाले, उन्हीं से ही उन्हीं से ही आइडिया हो जाएगा कि कैसे लगवाया जाता है, कहाँ लगाया जाएगा। वो खुद ही लगवा देते हैं। कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप बस फ्लैक्स तैयार करवाओ और वो अपने आप ही सही सही जगह छांट के लगवा देंगे। और धार्मिक जब फ्लैक्स लगती है कोई भी, तो पीडब्ल्यूडी वाले भी उसको रोकते नहीं हैं। वैसे कमर्शियल कोई लगी हो तो वो उसको उतार दी जाती है बिना परमिशन के। लेकिन अगर धार्मिक फ्लैक्स है और उस पर तारीख लिखी होती है कि भाई इस तारीख को प्रोग्राम है, तो उतनी तारीख तक कम से कम वो फ्लैक्स टंगी रहती है। और आप अगर उस फ्लैक्स को ऐसी जगह लगवाएं जहां पर आपकी निगरानी में रहे, तो वो सालों साल भी रह सकती है। ऐसा नहीं है कि उतारी जाती हैं सारी फ्लैक्स। बहुत सी फ्लैक्स हैं जो कई कई महीनों तक लगी रहती हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा प्रचार होगा, विजिबिलिटी होगी जितनी ज्ञान की,
चैनल की, उतना ही जीवों का भला होगा। किसी का अपना घर है सड़क के किनारे, वो अपने घर के ऊपर बोर्ड लगा सकता है, दीवार पे टांग सकता है साइड में, ताकि आने जाने वाले लोग देखें उसको। ये एक माध्यम है प्रचार का। बाकी कैलेंडर बहुत अच्छा प्रचार है, कैलेंडर में भी योगदान कर सकते हैं। कैलेंडर छपाई जैसे है, सत्संग होते हैं वहाँ पर बांटते हैं, वो तो चलो कर लेंगे, कोई बात नहीं। पोस्टर, पोस्टर बहुत ज़रूरी है। अगर आपके शहर में पोस्टर लग जाते हैं तो जितने भी खोजी पुरुष हैं जो परमात्मा की खोज में हैं, एक बार तो वो कबीर साहब की फ़ोटो देख के, नानक साहब की फ़ोटो देख के पास जरूर आएंगे, पढ़ेंगे जरूर। और जो पढ़ लिया उन्होंने, क्योंकि वो मटेरियल दूंगा आपको जिसको पढ़ने के बाद खलबली मच जाएगी अंदर तक, और जीव जागरूक हो जाएगा, खोज शुरू हो जाएगी उसकी। ऐसा मटेरियल छापेंगे, और खोज शुरू होगी तो उसको एड्रेस भी बता दिया जाएगा यूट्यूब चैनल का, ताकि उसकी खोज भी पूरी हो सके। ऐसा नहीं कि केवल प्यासे ही छोड़ देंगे उसे, प्यास भी पैदा करेंगे और पानी का एड्रेस भी बता देंगे, ताकि अपने आप पहुंचे। और एक सत्संग भी अगर उसने सुन लिया ध्यान से, तो भाई लड़ी लग जाएगी, सत्संगों की लड़ी लग जाएगी, दिन रात दिन रात दिन रात। फिर ऐसा डूब जाएगा कि गोता मार के निकलेगा। फिर तो जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ। उसके बाद वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं रह जाएगा। उसके बाद ऐसा विवेकी हो जाएगा कि जितने भी ये बैठे हैं भ्रमित करने वाले, इनका दाव नहीं लगेगा फिर उस पे। फिर काल के जाल से निकल जाएगा, और ये जितने काल के दूध बैठे हैं ये बस जाल फैलाते रह जाएंगे, इनके जाल में फंसने का नहीं फिर कोई। इसलिए बहुत जरूरी है प्रचार। अब समय है, अब समय है। सब पढ़े लिखे भी हैं, सबके पास मोबाइल भी हैं, और सब रेडी भी हैं। बस बताने की देर है, अपने आप एक्टिव हो जाती है सुरता। और एक बात और कहना चाहूँगा, जो लोग गांव में हमारा यूट्यूब चैनल का प्रचार करते हैं स्पीकर लगा के, जो यूपी में एमपी में बाल्टी बोलते हैं जिसको, भोपू टाइप स्पीकर, वो 3-3 4-4 गांव को कवर कर लेता है अकेला ही, क्योंकि उसकी आवाज़ इतनी दूर तक जाती है। यूपी में और एमपी में बहुत से गांव में स्पीकर चल रहे हैं, हमारे सत्संग चल रहे हैं, और लोग आके पूछते भी हैं कि भाई ये किसकी वाणी है, कौन बोल रहे हैं। तो भगत हमें बताते भी हैं कि पूरा पूरा गांव जाग रहा है, आने की तैयारी करो। बहुत अच्छी बात है, पूरा पूरा गांव क्या, पूरी दुनिया जगाएंगे, चिंता मत करो। उसमें एक दिक्कत आ रही है भक्तों को, और मुझे भी बहुत फ़ोन आ रहे हैं उसके बारे में, कि गांव में सबके पास मोबाइल नहीं है, और गांव में इंटरनेट भी इतना फास्ट नहीं है, बफरिंग करता करता गोल गोल घूमता ही रह जाता है। लेकिन गांव वालों को सत्संग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गांव वाले शाम को फ्री होते हैं तो बैठ के सत्संग सुनते हैं। तो उसका इंतज़ाम अब मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा किया जाए कि मेमोरी कार्ड्स और स्पीकर, एक स्पीकर आता है 400-500 रुपये का, बढ़िया कंपनी का, 700-800 का बढ़िया आ जाएगा, देख लेंगे जो एवरेज होगा। उसके साथ ही अटैच मेमोरी कार्ड ये प्रोवाइड किया जाएगा गांव गांव में। उसके लिए मैं सोच रहा हूँ एक ड्यूटी लगा देता हूँ भगत की, और आप जिसको भी चाहिए वो फ़ोन करे और ऑर्डर दे कि कितने चाहिए उसको मेमोरी कार्ड और स्पीकर, और फिर उसको गांव में प्रोवाइड कर दिया जाए। फिर उसको इंटरनेट भी नहीं चाहिए बंदे को, क्योंकि फिर वो सीधे मेमोरी कार्ड से चलेगा। केवल उसने चार्ज करना है, बिजली से चार्ज करना है और सत्संग सुनने हैं। उसमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, वो 300-400 रुपये का रिचार्ज कराने की ज़रूरत नहीं है। वो भी बहुत बढ़िया है सत्संग के साथ जुड़ने के लिए। आप पूरा पूरा दिन काम भी करते रहें और सत्संग भी सुनते रहें, बहुत बढ़िया आपका एकदम जीवन सफल होगा। वो भी मैं सोच रहा हूँ बहुत जल्दी इसको स्टार्ट किया जाएगा। तो प्रचार बहुत ज़रूरी है।
और जो टीवी में प्रचार है वो थोड़ा महंगा पड़ रहा है अभी बहुत ज़्यादा, और अभी इतना अमाउंट इकट्ठा नहीं हो पाया कि जिसको हम 3 महीने भी लगातार चला पाएँ। तो फिर अनुरोध करूंगा कि अकाउंट नंबर दे रखे हैं मैंने, अकाउंट नंबर में आप जो भी सेवा डालना चाहते हैं एक बार फिर से डालिए, क्योंकि उतनी सेवा में जितनी आई है उसमें 2-3 महीने निकालना भी मुश्किल है। क्योंकि देखो, यही मौका है, यही मौका है प्रचार करने का। बहुत से गुरुओं ने देखो 10 बंद लगा रखा है कि आप हमसे नाम लेते हो तो अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दो। हमारे यहाँ ऐसा कोई बंद नहीं है, हम नहीं चाहते कि आप ऐसे किसी चक्कर में पड़ें। लेकिन जब प्रचार की बात आती है फिर मैं कहता हूं कि खुला हाथ करो अपना, जितना खुला कर सकते हो करो, क्योंकि ये परमात्मा के जीवों के लिए है, ये किसी के लिए नहीं है कि कोई मकान दुकान बनाने के लिए आपसे कुछ मांग रहा है। ये निस्वार्थ सेवा है, इसको जरूर करें, खुले दिल से करें, बिना किसी चीज की डिमांड किए करें। बिना मांगे मोती मिलेंगे, ये विश्वास रखना। लेकिन बहुत ज़रूरी है ये, अगर ये नहीं हुआ तो बहुत टफ हो जाएगा प्रचार करना, क्योंकि टीवी एक ऐसा माध्यम है जो पूरे विश्व में एक ही समय पे इस आवाज़ को पहुंचा सकता है। टीवी ही एक ऐसा माध्यम है। हालांकि यूट्यूब भी है, लेकिन यूट्यूब ठीक है, अपनी जगह सही है, लेकिन टीवी से एक टाइम फिक्स हो जाता है और बहुत से लोग उससे जुड़ सकते हैं। आप बताएंगे जिसके घर पे यूट्यूब नहीं भी है, गांव गांव में हमें लगता है कि सारे गांव एडवांस्ड हैं, नहीं, लेकिन चैनल हर गांव में पहुंच रहे हैं। टीवी के माध्यम से हर गांव में जागृति हो रही है। बहुत फर्क पड़ेगा अगर 6 महीने भी लगातार अगर हमारे सत्संग चल गए। 6 महीने बहुत होते हैं, क्योंकि हम लोग सत्संग भी देंगे टीवी में और यूट्यूब भी देंगे साथ में, उसका उसका लिंक भी देंगे, उसका नाम भी बताएंगे। तो दोनों चीज़ें होंगी साथ में। जो टीवी में एक बार सुन लेगा वो यूट्यूब पे जाएगा, और जो यूट्यूब पे है वो अपने आगे रिश्तेदारों को टीवी का बता देगा। कोशिश तो यही है, बाकी परमात्मा को जो मंजूर है वही होगा। लेकिन मैं फिर से यही कहूँगा कि आप एक बार फिर से हिम्मत करें और योगदान करें। दोनों अकाउंट दे रखे हैं मैंने, जोधपुर वाला भी ICICI का अकाउंट आपके पास है, और मेरा नंबर तो है ही आपके पास। तो खुले दिल से प्रचार करें, क्योंकि 2023 में बहुत बड़ा कार्य होने वाला है, उसमें पूरा योगदान करें। बाकी जो भगत हैं, जो बैनर वाले और पंपलेट छापने की जो बात कर रहे हैं, और जो पोस्टर लगवाने की बात कर रहे हैं, वो मुझे कल संपर्क करें शाम को या परसों सुबह तक। पूरा फिक्स करके मैं पूरा सिस्टम बता दूंगा क्या करना है। और कोई अगर सवाल कोई पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। बाबूदास जी सोमनाथ से, गुरुजी ध्यान में बैठने का उचित समय और कितनी देर तक बैठना चाहिए? देखो, ये आठों पैर की भक्ति है, फिर समझ लो। इसमें ऐसा नहीं है कि तुम जितनी देर बैठोगे उतनी देर भक्ति कर रहे हो, बाकी टाइम जो है वो आपका भक्ति में नहीं जा रहा है, ऐसा नहीं है। हाँ, जितनी देर आप बैठ रहे हो उतनी देर आप ज़्यादा एकाग्रता से बैठ रहे हो, ये मैं कह सकता हूँ। और जितना देर आप चल फिर के भक्ति करते हो उसमें एकाग्रता थोड़ी कम होती है, ध्यान कहीं और भी होता है, लेकिन फिर भी वहां पर भी ध्यान चल रहा होता है, उसमें कोई रुकावट नहीं आती है। वो तो घड़ी की सुई है ना, जैसे घंटे वाली, वो चल ही रही है, उसको रुकावट नहीं आ सकती कोई। लेकिन वो चलती दिखाई नहीं देती, इसलिए लगता है कि ध्यान नहीं हो रहा है। उसकी आप चिंता छोड़ दें और जितना बताया उतना करें बस। पूरन जी, बिल्कुल तन मन धन से सेवा करेंगे, बहुत अच्छी बात है। जीवों की सेवा ही मालिक की सेवा है। साहिब बंदगी सतनाम। सुष्मिता सिन्हा साहिब बंदगी सतनाम। इंद्रजीत जी साहिब बंदगी। ललित साहिब बंदगी। धनंजय साहिब बंदगी। हरिराम
छत्तीसगढ़ में कब आएंगे? दिसंबर में आएंगे। स्वर्णिम, साहिब जी मैं किस तरह से भक्ति करूं? मेरी उम्र 19 साल है। मेरे पिताजी ने जिस तरह से मुझे भक्ति बताई है उस तरह से मैं भक्ति कर रहा हूं, मगर मैं ध्यान विधि कैसे करूं? मेरी दूसरी नाम दीक्षा कैसे होगी? बिल्कुल होगी, आप चिंता मत करो। अभी जो कर रहे हो आप करते रहो और सत्संग सुनते रहो। सत्संग सुनना बहुत जरूरी है। सत्संग से ही तुम्हारा विवेक जागेगा और हमेशा के लिए ऐसी अवस्था में आ जाओगे कि फिर भरमा नहीं सकता फिर कोई तुम्हें। सतनाम सतनाम, साहिब बंदगी सतनाम। चलो बहुत अच्छी बात है। साहिब बिना आश्रम के सब परफेक्ट चल रहा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है और ऐसे ही चलेगा। आश्रम वाश्रम का ना तो हमें कोई ज़रूरत थी और ना ही परमात्मा ऐसी कोई ज़रूरत डाले, ऐसी कोई ज़रूरत पड़ने ही ना दे। हाँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि जैसे बुजुर्ग भगत हैं और अपंग हैं, इनके लिए मैं फिर भी सोचता हूँ कुछ, जिनको घर में झेला नहीं जा रहा है, घर में जिनको खूब प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, उनके बारे में तो सोचना पड़ जाता है कई बार। लेकिन चलो देखते हैं, जो मालिक को मंजूर होगा वही होगा। राहुल दास, साहिब बंदगी सतनाम। साहिब 2-3 भक्तों ने नामदान लेना है, रामपाल जी के भगत हैं। रामपाल जी के भगत नहीं है भाई, कोई परमात्मा के भगत हैं। रामपाल जी तो रास्ता बता रहे थे केवल परमात्मा से मिलने का, रामपाल जी के भगत नहीं है वो। रामपाल जी से रास्ता पूछने गए थे, वो रामपाल जी ने गलत रास्ता बता दिया, मंत्रों का रास्ता बता दिया। अब हमारे सत्संग सुन के उनको सही रास्ता समझ में आ गया। इसका मतलब वो ये नहीं कि नितिन दास के भगत हैं। ना तो कोई नितिन दास का भगत है, ना कोई रामपाल जी का भगत है, ना कोई राधा स्वामी का भगत है। सब परमात्मा के बच्चे हैं, परमात्मा के भगत हैं। परमात्मा को पाने के लिए इन गुरुओं के पास जाते हैं। और अगर गुरु सही हो, ज्ञानवान हो, वेद को जानता हो, फिर तो ठीक है, मुक्ति हो जाएगी। नहीं तो इन गुरुओं के पास जाकर भी मुक्ति नहीं होती है। यूजलेस, यूजलेस हो जाती है सारी सारी लाइफ। ये सब खत्म हो जाता है। जो सोच के जाते हो नहीं मिलती, वो चीज़ ही नहीं मिलती। अरविंद सिंह, आजकल टीवी कोई नहीं देखता। नहीं, ऐसा आपको लगता है क्योंकि आप नहीं देखते हो, आप बिजनेस में हो। जितनी गृहिणियां हैं, जितनी लेडीज़ हैं जो घर में रहती हैं, कम से कम नहीं तो 70% लेडीज़ जो गृहिणियां हैं, जो जॉब नहीं करती, वो घर में ही होती हैं और वो टीवी भी देखती हैं। ऐसा नहीं है। टीवी तो एक जस्ट माध्यम है देश विदेश तक खबर पहुंचाने का, क्योंकि यूट्यूब चैनल खोलना तभी पॉसिबल है अगर वो उसको सर्च करे। लेकिन टीवी में जब आता है प्रोग्राम और बीच बीच में ऐड चलती है, पहले मैं ऐड दूंगा, याद रखना, 1-1.5-2 महीने केवल ऐड चलेंगी टीवी में कि ऐसा कोई प्रोग्राम आने वाला है इतने बजे। तो पहले ऐड यानी ट्रेलर होगा, लोगों को पता लगेगा, क्योंकि ट्रेलर में पैसे भी कम लगेंगे, तो लोगों को पता लग जाएगा। हर मान के चलो कि हर 2 घंटे बाद एक ट्रेलर आ रहा है, टीवी में ऐड आ रही है, तो ना चाहते हुए भी उनको सुनना पड़ेगा। और एक बार अगर वो सुनेंगे तो उनको लगेगा कि भाई ये क्या चीज़ आ रही है, क्योंकि उसमें मैं कुछ बोलूँगा, 20 सेकंड की ऐड होगी, 20 सेकंड में मैं ऐसी ऐसी बातें बोलूँगा कि जब वो सुनेंगे तो एक बार तो वो खटकेंगे कि भाई ये क्या है। और उसके बाद उसमें यूट्यूब की भी ऐड होगी कि आप यूट्यूब पे भी सुन सकते हैं, और टीवी पे आने का टाइमिंग भी होगी, दोनों चीज़ें होंगी। तो जिसको जैसा सूट करता है वो वैसा देख सकता है। बाकी ये प्लानिंग्स हैं, बाकी परमात्मा करेंगे जो करना है उन्होंने। जैसा वो चाहेंगे वैसा ही होगा। हम लोग तो केवल एक प्लान ही बना सकते हैं, वो सक्सेसफुल होगा नहीं होगा वो बंदी छोड़ देखेंगे, जिनके बच्चों के लिए किया जा रहा है। हमें तो बस कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी है।
नहीं, इसमें कोई ऋषि जी, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप करो ध्यान, शरीर में तो ध्यान रहना ही नहीं चाहिए, उंगलियों में तो ध्यान पता ही नहीं लगना चाहिए कौन सी उंगली पकड़ी है कौन सी नहीं। इन चीज़ों से ऊपर उठो, देही से ऊपर उठोगे खुद समझ में आ जाएगा क्या करना है। इसको छोड़ दो, दिमाग से निकाल दो। ये तो केवल एक सैन है, सैन मात्रा, सैन मात्र है। जीव से क्या भूल हुई है ये सब तब पता लगेगा जब सत्संग सुनोगे। 1 नंबर से स्टार्ट करो सत्संग सुनना, सूर्यभान सिंह, और आपको हर चीज़ समझ में आने लग जाएगी। इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ये पकी पकाई खिचड़ी वाला काम नहीं है। आप शुरू से समझना शुरू करोगे, ABCD से हर चीज़ दिमाग में पड़ने लग जाएगी। मूल ज्ञान, जितेंद्र दास। गुरुजी, सपने में अक्सर हम भूल जाते हैं एक नामधारी है, बिल्कुल सपने वाली दुनिया में ही खो जाते हैं। देखो, बाहर भी खो ही जाते हैं, बाहर क्या खोते नहीं हैं, बाहर भी असलियत मान के बैठ जाते हैं। इसी प्रकार अंदर भी असलियत मान के बैठ जाते हैं। तो शुरुआत बाहर से होती है। बाहर की दुनिया को असली मत मानो, बाहर की दुनिया के साथ बिहेव थोड़ा चेंज करो। जैसे एक नकली यानी एक एक्टिंग की जाती है, वैसे एक्टिंग करना सीख जाओ। दुनिया में रह के निर्लेप रहना सीख जाओ। जब तुम्हें एक्टिंग करनी आ जाएगी, यानी दुनिया को असत्य मान के सत्य जैसा बिहेव करना, बस अंदर से असत्य ही मानना है, लेकिन बाहर से ऐसा लगेगा दुनिया को जैसे हाँ ठीक है बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अंदर से हर चीज जान लेनी है। माँ बाप को प्यार करना है समझ के कि कौन है ये। अंदर से समझ लो कि तुम्हारे माँ बाप नहीं है, बाहर से तुम मम्मी पापा बोलते रहो। बच्चों को कैसे प्यार करना है समझ के, अंदर से समझ जाओ कि ये बच्चे तुम्हारे नहीं है, लेकिन बाहर से बेटा बेटा करते रहो। ऐसे एक्टिंग करनी है। जब बाहर की एक्टिंग परफेक्ट हो जाएगी तो सपने की एक्टिंग भी अपने आप शुरू हो जाएगी। सपने में भी तुम जान जाओगे कि भैया सपना है। शेर भी आएगा ना तो तुम कुत्ता बना के उसके सिर पे हाथ फेरने लग जाओगे, तुम्हें पता लग जाएगा ये सपना है। और ये याद रखना कि गुरु हमेशा साथ रहता है। आज तक तुम्हें सपनों में कितनी बार शेर आया, लेकिन गुरु ने आज तक तुम्हें शेर के द्वारा मरने नहीं दिया। इसलिए गुरु पे विश्वास रखो। तुम्हारे ऊपर शेर कूदने से पहले ही तुम्हें वहां से गायब कर देता है गुरु, सीधे एड्रेस पे पहुंचा देता है, बिस्तर पे। सपना धरे का धरा रह जाता है, शेर खड़े के खड़े रह जाते हैं। जब सूरज शब्द का अनुभव करती है तो क्या सांसें बंद हो जाती हैं? बिल्कुल, सांसों का तो होता पता ही नहीं लगता गई कहाँ ये, क्योंकि वहां पे निज स्वरूप पांचों तत्वों से परे की अवस्था होती है। वो जब बंदी छोड़ चाहते हैं, परमात्मा चाहते हैं, वो तभी होता है, वो ध्यान अवस्था में होता है। हो तो वो कभी भी सकता है, लेकिन जब तुम ध्यान में निपुण हो जाते हो, जब तुम 24 घंटे उसमें रमते हो, फिर कभी भी हो सकता है। वो चाहे तो सोते सोते तुम्हें निकाल दे बाहर। तुम सो ही रहे हो और एकदम शब्द प्रकट हो जाए, तुम्हारी सारी सूरत एकाग्र हो जाए, शरीर से बाहर चली जाए, ना बॉडी का पता लगे ना सांसों का पता लगे, ऐसा भी होता है। तो ये सब उसकी मौज होती है, इसमें हम लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते कि कब होता है क्यों होता है। ये तो घटना है, कभी भी घटित हो जाती है। जैसे एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, कोई जान थोड़ी नहीं सकता कि कब होगा, इसी प्रकार वो घटना भी है। तो अब करना क्या है, अब बस बंदी छोड़ पे विश्वास करो और बस